हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पॉसिबल क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि आपको अगर ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, डंके की चोट पे दी जाती है, बिल्कुल सही दी जाती है और सबसे पहले दी जाती है। ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये आपका टेलीग्राम का नाम है पॉसिबल क्लासेस ऑफिशियल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर दिया गया 9695236967। ठीक है। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी जानकारी जो आपको करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करेंगे तो बगल पे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर टिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, जिससे आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़, क्योंकि मेरी न्यूज़ का कोई टाइम नहीं रहता, कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी सुबह दे देता हूँ, कभी दोपहर, कभी शाम, लेकिन हाँ, जो भी दूंगा बिल्कुल सही दूंगा और सबसे पहले दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो नोटिस आई है, ये नोटिस थोड़ा सा लेट हो गया है। ये नोटिस देख रहे हैं आप, ये 27 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी। ठीक, 27 दिसंबर यानी कि कल रिलीज़ हुई थी। और ये देख रहे हैं आप, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 28 दिसंबर 2022 से 7 फरवरी 2023 के दौरान कंप्यूटर आधारित मोड यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का आयोजन देश भर के विभिन्न शहरों में निम्न अनुसार तिथियों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। यानी कि 28 दिसंबर से देखिए परीक्षा का स्टार्टिंग थी। तो इस न्यूज़ को देने में हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। तो 28 दिसंबर से ये डेट स्टार्ट हो गई है आपकी। 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, फिर 9 जनवरी, 10 जनवरी से लेकर ये पूरा कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर ये जो है दे दिया गया है। ठीक है। तो ये सीटीईटी का यानी कि सीटेट का नोटिफिकेशन यानी कि परीक्षा कैलेंडर दे दिया गया कि किस किस दिन आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा सीटेट का, वो भी सीबीटी मोड पर होगा। ठीक है। तो इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, या मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, वहाँ पर मैंने इसका डायरेक्ट लिंक दे रखा है, तो उस पर जाकर आप लोग कर सकते हैं। इसको पढ़ लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या लिखा? सभी आवेदकों को परीक्षा के आवंटित शहर और परीक्षा की तिथि का विवरण सीटीईटी के वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है। ठीक है। आवेदक अपनी परीक्षा की तिथि तथा परीक्षा के शहर का विवरण देखने के लिए सीटीईटी की वेबसाइट पर लॉगिन करें और परीक्षा की पारी, समय, केंद्र के पूर्ण विवरण का उल्लेख प्रवेश पत्र में किया जाएगा, जो कि परीक्षा की तारीख के केवल 2 दिन पहले ही आपको पता चलेगा। ठीक है। और इसकी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। चूँकि परीक्षा केंद्र में परीक्षा की तिथि का आवंटन जो है वो रैंडम बेसिस पर किया जाता है, अतः परीक्षा शहर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। रैंडम बेसिस पे होता है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। तो ये ना सोचिएगा कि सेंटर बदल जाएगा बाद में। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि सीटीईटी से संबंधित प्रमाणित जानकारी के लिए नियमित रूप से सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट ctt.nic.in पर ही जाएं। ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन था, यानी कि एक तरीके की ये आपको पीडीएफ दी गई है, नोटिस दी गई है, जिसमें सारी पूरा कैलेंडर दिया गया। तो आप लोग अपनी डेट्स के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखिए और विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम पॉसिबल क्लासेस। चलिए अब दूसरी न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। आ, ये देखिए मैंने लिंक दे रखा है सीटेट एग्ज़ाम का। ये हमने कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर दिया है कि ये लिख दिया मैंने, सीटेट की परीक्षा 28 दिसंबर से 7 फरवरी 2022 तक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड पर संपन्न होगी। इस संबंध में ऑफिशियल आदेश जारी हो गया है और इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि आप इस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे, ये लिंक हमने दे दिया है आपके कम्युनिटी पोस्ट पे दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस लिंक से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच सब कुछ देख सकते हैं। दूसरी न्यूज़ है एसएससी जीडी एग्ज़ाम का भी लिंक देख रहे हैं आप, जनरेट किया जा रहा है। ठीक है। ये देखिए आप, के आर रीजन का आ गया है, एस आर रीजन का आ गया, ईस्टर्न रीजन का आ गया है, एम पी आर रीजन का आ गया, सारे लिंक जनरेट हो गए। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2022 एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया है और सारे इनकी डिटेल दे दी गई है। ठीक है। कोलकाता रीजन का है, साउथ रीजन का है, ईस्टर्न रीजन का है ना, सारा एम पी आर रीजन का, एन डब्ल्यू आर रीजन और बाकी कुछ रीजन के जल्द ही आपको मिल जाएंगे। तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आउट कर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। इस पर लिंक पर चलिए मैं एक पर लिंक पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। एक लिंक पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए,
यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। क्या लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्नाटका सॉरी मैंने कोलकाता बोल दिया था, कर्नाटका केरला रीजन। देखिए क्या क्या रीजन, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप, तो आपका पूरा एप्लीकेशन स्टेटस आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डाल के फिर आप लिख सकते हैं द एग्जामिनेशन सेंटर डेट शिफ्ट टू दिस एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एडमिटेड कैंडिडेट शैल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, दिखा दिया जाएगा आपको, और आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मिलता, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब नहीं है, तो आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम डाल सकते हैं, स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर डाल सकते हैं, और फादर्स नेम डाल सकते हैं, और DOB डाल के भी सर्च कर सकते हैं। ये SSC का एक बेसिक फंडा है। जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात आती है, या कोई भी अगर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होता है, तो स्टार्टिंग 4 लेटर डलवाने के लिए कहता है, तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आप ये इसको भी चेक कर सकते हैं। ये भी मैंने बता दिया कि SSC GD का किस किस रीजन का आ गया है, तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाएगी, और वो भी पॉसिबल क्लास में ही दी जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि OBC कमीशन बना दिया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो देख लीजिए, ये नोटिस जारी कर दी गई, एक अधिसूचना। क्या लिखा, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन स्थापना विषयक नगर विकास अनुभाग एक उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या ये लिखा हुआ 28 दिसंबर, ये आज ही की डेट है, 28 दिसंबर 2022 के प्रस्तर 4 में विहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल निम्नलिखित को पद धारण करने की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष सदस्य नियुक्त करते हैं। ठीक है, देख लीजिए कौन अध्यक्ष बना है। न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह अध्यक्ष बना दिए गए हैं। सदस्य ये चोप सिंह वर्मा बनाए गए हैं, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड IAS हैं। ये भी अध्यक्ष सदस्य बनाए गए, तुम्हारे महेंद्र कुमार बनाए गए हैं। ये पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त अनुसार नामित अध्यक्ष सदस्यों के मानदेय भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। तो एक बेसिक सी जानकारी थी कि वो भी ये पिछड़ा वर्ग आयोग का एक कमीशन बना दिया गया है। ठीक है, तो ये एक नोटिस थी, वो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। दूसरी नोटिस BSSC की है, BSSC के बिहार SSC के लिए जो नकल अकल हो रही थी उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी करी गई है। तो देख लीजिए क्या है नोटिस। ये पूरी नोटिस आप चेक कर सकते हैं, बाकी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा। ये पूरा लिखा हुआ देखिए, तृतीय स्नातक के पूरा लिख दिया गया। प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के द्वितीय और तृतीय चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने की भी अफवाहें संज्ञान में आ रही हैं। इस परीक्षा से संबंधित परीक्षार्थियों एवं आम लोगों के से अनुरोध है कि उक्त परीक्षा के द्वितीय एवं तृतीय चरण के प्रश्न पत्र के लीक होने के संबंध में जिस किसी के पास भी प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध हो, तो उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि BSSC पटना को अपने पूर्ण पता, मोबाइल नंबर सहित देते हुए आयोग के ईमेल ID ये दिया हुआ, इस पर पंजीकृत डाक द्वारा 3 दिनों के अंदर भेज सकते हैं, ताकि उनकी सूक्ष्मता और गहराई से जांच कर आवश्यक अग्रता कार्रवाई की जा सके। चलो एक्शन लेने की बात इन्होंने कही है। उक्त सूचना प्रमाण सहित आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को भी भेजी जा सकती है, ताकि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा इसकी जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तो ये पूरी एक नोटिस जारी करी गई, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बिहार से रिलेटेड है, हालांकि ये UP से रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक जानकारी देनी बनती है, इसलिए मैंने इसके बारे में जानकारी दी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो क्या है आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ UP लेखपाल के बारे में। लेखपाल के बारे में, जी हाँ, लेखपाल के रिजल्ट के निकलवाने के बारे में, ना कि लेखपाल का कट ऑफ क्या रहेगा फलाना डिमा का, और लेखपाल का रिजल्ट कब आ रहा, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। हालांकि आपको पता है सबको कि 4 जनवरी को अभी इसकी एक डेट लगी हुई है, हियरिंग है। ठीक, कहाँ पर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। ठीक, उसके बाद 9 जनवरी को लखनऊ में लगी हुई है, इसकी जो कि बेंच है लखनऊ में लगी है। ठीक है, तो ये हियरिंग होने के बाद ही रिज़ल्ट की उम्मीद करें, पहली बात तो ये हो गई। ठीक, और उम्मीद तो करिए, लेकिन आयोग जानते हैं आप सुस्त हैं, तो उसको जगाने के लिए हम लोग सभी लोगों को एक काम करना है, जो कि बड़े चैनल वाले नहीं कर रहे हैं और ना ही वो करेंगे, क्योंकि उनको इसमें कोई भी लाभ नहीं है। वो एक बार कोर्स बिचवा चुके हैं अपना, बच्चों ने उनका कोर्स खरीद लिया है, लेखपाल की परीक्षा हो गई है,
तो उनको अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो वो लोग प्लेटफॉर्म पे आके क्यों बोलेंगे कि हाँ बच्चों का रिजल्ट निकालने में मदद करिए, वो कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और रही पॉसिबल क्लासेस की बात, वो हमेशा खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा, ठीक है। चाहे चैनल बड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हर एग्ज़ाम में आपके साथ हम खड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, 29 दिसंबर को प्रातः 9 बजे आपको क्या करना है, ट्वीट करना है। ट्विटर कैंपेन है, एक महाअभियान है, इस पर आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ठीक है। और आपका जो टैग होगा वो होगा हैशटैग रिलीज़, ये सब कैपिटल में होगा, रिलीज़, ठीक है, अंडरस्कोर यूपी अंडरस्कोर लेखपाल अंडरस्कोर रिजल्ट, ठीक है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस ट्विटर अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये आपका अपना रिजल्ट है, अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, कोई आपके लिए दूसरा बंदा आके लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। और हाँ, जो ये सोचते हैं कि ट्वीट से कुछ नहीं होता है, तो मैं बता दूँ, मेरी अंदर तक बात हो जाती है, मुझे पता रहता है कि किसको क्या पता चल रहा है, ठीक है ना। तो आयोग तक खबर पहुंच जाती है कि हाँ ट्वीट हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, आपको ये करना है, करना है, करना है, जिससे आयोग और जल्दी से जल्दी आपका काम करे। क्या पता एएसओ के रिजल्ट के पहले इसको दे दे, या पेट के रिजल्ट के पहले इसको दे दे, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको प्रयास करना है, ठीक। पेट से डायरेक्ट नौकरी नहीं लगनी है। जो लोग लेखपाल का रिजल्ट एग्ज़ाम निकाले हैं, जिनके अच्छे नंबर, तो नौकरी लगने के चांसेस बहुत प्रबल हैं। इसलिए आप एक काम करिए, इसको ट्वीट कर दीजिए एक बार, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बार करने में क्या जाता है, ठीक है। कर दीजिए एक बार ट्वीट, तो दबा के करिए, धड़ल्ले से ट्वीट करिए कि एकदम बहरे आयोग को उसके कान तक एक ध्वनि सुनाई दे जाए, ठीक है ना। और बाकी सारी न्यूज़ मैं देता रहता हूँ, जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार। और सबसे पहला काम आप लोग एक ये ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिना इसके आपको ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिलेगी। इधर उधर मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को टैग कर दूंगा, देख लीजिए, इधर उधर आप लोग दौड़ते रहते हैं। हालांकि मुझे अभी दिखाना चाहिए था, लेकिन चलिए एक वीडियो में दिखा देंगे। इतने चैनल आप लोग सर्च करते हो, इतने सारे चैनल सर्च करते हो, फिर आके आपको आखिर में पॉसिबल क्लासेस में ही आकर आपको जानकारी मिलती है। 2 नंबर वाली बात मैंने ही बताई थी कि 2 नंबर मिलने वाले, तो अब पूरे यूट्यूब में 2 नंबर चल रहे हैं, 2 नंबर चल रहे हैं, धड़ 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 दौड़ रहा है कस के। सब लोग बस एक का कॉपी पेस्ट उठा के पेले पड़े कस के, ठीक है ना। तो आपको यहीं पर ही ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, पॉसिबल क्लास को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और 29 तारीख को क्या करना है, ट्विटर अभियान में हिस्सा लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चंद्र सिंह की तरफ से नमस्कार।